हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम सेकंड जो हमारा पार्ट है इसमें हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एवोल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें हम इन्वेंटर किस टाइम पर हुई, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर हम अबैकस की बात करें, अबैकस जो है वो चाइना में इसका इन्वेंशन हुआ इन द 16th सेंचुरी। कैरेक्टरिस्टिक्स यही है इसके कि एक कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जिसमें हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी ऑपरेशंस थे, चाहे कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर रूट था, हम इस पर करते थे। इट इज़ यूज्ड सेट ऑफ वीड्स लगे होते थे, अगर आपने देखा है। एंड फॉर रिप्रेजेंटिंग यूनिट्स हॉरिजॉन्टल रोड्स लगी होती थी। हॉरिजॉन्टल रोड्स पर क्या होते थे, मन के जो होते थे पिरोए हुए होते थे, तो उन पर हम कैलकुलेशंस करते थे। सेकंड, अगर हम बात करें नेपर बोन्स, जो इसके इन्वेंटर हैं, दैट इज़ जॉन नेपर इन 1670। एक 3D स्ट्रक्चर था जहाँ पर होल्ड करता था नंबर्स को 0 to 9 ओनली, एंड रिप्रेजेंट ग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ कैलकुलेटिंग रिजल्ट। हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती थी जो भी कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट आ रहा है। इसमें हम एक टेक्नोलॉजी का यूज़ भी करते थे वो कैलकुलेटिंग, दैट इज़ रैप्डोलॉजिया। रैप्डोलॉजिया जो कल एक थी, उसमें ऑपरेशन जो परफॉर्म होते थे इन एम्बेडेड रॉड्स पर लगे होते थे, यानी कि जो रॉड्स लगी होती थी उस पर। उसके आगे अगर हम बात करें पास्कलिन, ये पास्कल, ब्लेज पास्कल के द्वारा इन 1642 एक मैकेनिकल एडिंग मशीन थी। इट वॉज स्ट्रक्चर्ड लाइक रेक्टेंगुलर बॉक्स विद 8 डिस्क। द टर्म कैरी वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस पीरियड, यानी कि इसमें जो हम कैरी का एक टर्म यूज़ हुई थी वो इस पीरियड में हुई थी। इसमें भी हम परफॉर्म करते थे एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ द नंबर्स, मैनी डिज़ाइंस रिगार्डेड टू द प्रेशर ऑफ द लिक्विड्स। उसके आगे जो है फोर्थ, दैट इज़ गार्ड ऑफ होल्स फॉर वीविंग पैटर्न। इसका जोसेफ जैकवर्ड जो थे, इन्होंने 1801 में इसको इन्वेंट किया था। फर्स्ट मैकेनिकल लूम था, यानी कि वीविंग करी जाती थी इसमें, बुनाई जैसी सिल्क बेस्ड पैटर्न था। इसमें हम पंच कार्ड यूज़ करते थे फॉर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाइड द प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल्स। ये सिंप्लीफाई कर दिया था प्रोसेस को टेक्सटाइल्स में। उसके अगर हम बात करें उसके बाद एनालिटिकल इंजन्स, एनालिटिक इंजन जो कि चार्ल्स बेबल फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाने गए। एनालिटिक इंजन के बाद, सो टू प्रोग्राम द मशीन इट इज़ यूज टू पंच कार्ड। इसमें प्रोग्राम मशीन को प्रोग्राम करने के लिए 2 पंच कार्ड यूज़ करे जाते थे। एंड द फर्स्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर स्टोर प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ ए पैग्स आल्सो कॉल्ड बैरल्स। तो उसमें जो पैग्स होते थे उनको बैरल कहा जाता था, जो कि स्टोर्ड प्रोग्राम होते थे। उसमें बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो होते थे वो कर जाते थे, चाहे इट वाज अ डेसिमल मशीन यूज्ड साइन एंड मैग्नीट्यूड फॉर रिप्रेजेंटिंग ऑफ अ नंबर्स। उसके अगर हम आगे बात करें तो दैट इज़ टेबुलेटिंग मशीन, हरमन हॉलेरिथ 1880। इट इज़ अ पंच कार्ड विद राउंड होल्स रीड on cards at a time. It was the first electromechanical machine and was designed to process the data for the census in 1890। यानी कि जो टेबलेटिंग मशीन थी इसको 1890 में यूज़ किया गया था वो सेंसस के लिए। उसके आगे अगर हम बात करें, दैट इज़ मार्क वन हॉवर्ड आइकिन एंड 1944 कंसिस्ट ऑफ इंटरलॉकिंग पैनल्स होते थे इसमें, ऑफ स्मॉल ग्लास काउंटर्स एंड स्विचेस एंड दैट कंट्रोल द सर्किट्स। और इसमें डाटा जो था वो मैनुअली एंटर किया जाता था। मेनली यूज्ड इन ऑन द वॉर एफर्ट्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकंड में इसको यूज़ किया गया था। मार्कमन मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ हुए थे फॉर द स्टोरेज के लिए, इसको मैग्नेटिक ड्रम्स यूज़ करे गए थे स्टोरेज के लिए। तो ENIAC बाय JP Eckert and JW Mauchly and in 1950। So this is the first electronic computer and the full form of ENIAC is electronic numerical integrated and computers। electronic numerical integrated and computer, it is a ये combination था 20 accumulators का, and it also triggered different operations। इसमें different operation trigger किए जाते थे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जो ENIAC है, that is the first electronic digital computer और first electronic computer used for weather prediction। इसका हम यूज़ करते थे वेदर प्रिडिक्शन के लिए, एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशंस के लिए एंड अनदर साइंटिफिक यूजेस के लिए। उसके आगे अगर हम बात करें EDSEC की, दैट इज़ EDSEC बाय जॉन वॉन न्यूमैन
1946-52 अगर हम बात करें ये स्टोरेज प्रोग्राम को स्टोरेज करने का कंसेप्ट इसमें आया, जिनकी प्रोग्राम इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज कैपेसिटी कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा इन मेमोरी। यानी कि क्या था, कैपेबल था स्टोरिंग इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा इन मेमोरी। सो ENIAC और EDSAC और यूनिबैक की अगर हम बात करें, these थ्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। जॉन वैन न्यूमैन, सो इट वाज, अगर हम बात करें EDSAC की, तो दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर also calculate tables of squares and a list of prime numbers. First computer program was run on the machine. तो फर्स्ट जो कंप्यूटर प्रोग्राम हुआ था वो मशीन पर हुआ था। एंड यूज्ड मर्करी डिले लाइंस फॉर मेमोरी एंड वैक्यूम ट्यूब्स फॉर लॉजिक। तो अब इसमें इसकी जो किसने इन्वेंट किया, कब हुआ, और ये जो ENIAC की फुल फॉर्म, EDSAC की फुल फॉर्म, एंड इसमें क्या आता था, कैपेसिटी किस स्टोरेज कैपेसिटी के लिए सबसे पहले यूज़ किया गया था। अगर हम बात करें यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर की, दैट इज़ यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इन 1951। सो ये फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर था, एक फर्स्ट कमर्शियली जिसको हम बोलते हैं कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी बोलते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर और फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर, यूनिवैक बाय एकर्ट एंड JW मॉकले। यानी ENIAC और यूनिवैक के जो इन्वेंटर हैं वो दोनों सेम हैं, ईयर्स अलग अलग हैं 1950 एंड 51। और इसमें बोथ हम न्यूमेरिकल एंड टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन करते थे। यूज़ मैग्नेटिक टेप्स यूज़ करी जाती थी एज ए इनपुट एंड आउटपुट, इसमें मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ किया जा गया। अगर हम बात करें लास्ट, दैट इज़ IBM 650 कंप्यूटर। सो IBM कंपनी के द्वारा जो किया गया था, IBM 650 कंप्यूटर्स इन 1954 प्रोवाइड इनपुट आउटपुट यूनिट्स कन्वर्टिंग अल्फ़ाबेटिकल एंड स्पेशल कैरेक्टर्स टू 2 डेसिमल कोड्स। इसमें पायरोल प्रोसेसिंग होती थी, ऑयल रिफाइनिंग डिज़ाइनिंग के लिए हम इसको मार्केट रिसर्च एनालिसिस के लिए यूज़ करते थे। सो होप यू लाइक this session, and if you like this, please subscribe, share and like the channel also. Thank you very much for watching.